तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आधार कार्ड में नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से सूचना मिल चुकी है। इसी वैकेंसी को लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है ना। और देखिए, ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस विभाग की वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। आप सरकारी रिजल्ट पर जाओगे ना तो ये वैकेंसी आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और सबसे खास बात यह है इस वैकेंसी की कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। और क्वालिफिकेशन भी यहां पर बहुत ज्यादा नहीं मांगा जा रहा है। अगर आप 10वीं पास हो या फिर 12वीं पास हो तो इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। इसी वैकेंसी को लेकर के आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और ये जो यूट्यूब चैनल है ये आप ही का है, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा ना इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, UIDAI के अंडर में ये वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार जो है 9,500 पोस्ट पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट जो है शामिल है। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें देखिए, आधार ऑपरेटर के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। उसके अलावा सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। रीजनल ऑफिसर के पोस्ट शामिल है। उसके अलावा असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया और अकाउंटेंट के पोस्ट जो है शामिल है। और देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्वालिफिकेशन जो है अलग अलग रखा गया है। मतलब कि योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन यहां पर अलग अलग रखा गया है। अगर मान लीजिए आप आधार ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें सभी 12वीं पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आधार ऑपरेटर में वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि सिस्टम पर आप बैठकर तभी काम करोगे जब आपके पास जो है आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा तब, ठीक है ना। उसके अलावा सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रीजनल ऑफिसर में सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट में सभी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेनोग्राफर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सभी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अकाउंटेंट में सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है अलग अलग रखा गया है। लेकिन हाँ, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि जब इंटरव्यू होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि कंप्यूटर के रिगार्डिंग में आपसे सवाल किए जाएंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, इसमें सभी 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल, PH हैंडीकैप को यहाँ पर टोटल 10 साल का एज में छूट जो है दिया जाएगा, ठीक है ना। और जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो किया जाएगा 1 फरवरी 2025 के रिगार्डिंग। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अप्लाई मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। वेबसाइट के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। और देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर पोस्ट वाइज सैलरी भी अलग अलग दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि देखिए, सैलरी के बारे में यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि 18,000 से लेकर के 30,000 के बीच में आपको मंथली वेतन दिया जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका जो है सिलेक्शन किस पोस्ट पर हुआ है। जिसे मान लीजिए आधार ऑपरेटर के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको 25,000 रुपए मंथली वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें तकरीबन 26,900 रुपए आपको मंथली वेतन दिया जाएगा। अकाउंटेंट के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें 30,000 रुपए आपको मंथली वेतन दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी जो है दी जाएगी, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सर ये बताइए सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस प्रकार से होगा, मतलब चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नो एग्जाम, सीधी भर्ती होगी। यहाँ पर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू भी हो सकता है और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है। अब इंटरव्यू में किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, तो इंटरव्यू में आपसे जो है कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी होती है ना वो पूछा जाएगा। जैसे
कि कॉपी पेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, एक्सेल के बारे में आप कितना जानते हो, है ना। उसके अलावा और भी बेसिक जो जानकारी होती है कंप्यूटर के रिगार्डिंग में वो आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे कि मान लीजिए आप स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपका जो है टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। हिंदी में अगर आप टाइप करते हो तो 30 वर्ड प्रति मिनट, आपको मालूम होगा ये स्पीड होता है। और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड जो है देखा जाएगा। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें टाइपिंग स्पीड नहीं रखी गई है, केवल स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको क्या क्या लेकर के जाना है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए फी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको मात्र 100 रुपए देना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करते टाइम। वहीं पर अगर आप एससी एसटी पीएच या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्टेट की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। कहने का मतलब यह है कि सभी 23 सर्कल के कैंडिडेट जो है ना वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। 9,500 सीटें हैं तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट की तरफ से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा काफी सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल आएगा कि सर ये बताइए ये किस प्रकार की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है या फिर संविदा भर्ती है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ना पूरी तरीके से संविदा भर्ती है, ना कि सरकारी नौकरी है। लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं निकालेगा। हाँ 3 साल 4 साल के बाद क्या होता है कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई निकालेगा नहीं, ठीक है ना। और आगे चल करके ये भी हो सकता है कि आपको जो है परमानेंट कर दिया जाए। तो फिलहाल अभी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो संविदा भर्ती निकाली गई है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा आवश्यक दस्तावेज के तौर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाए। तो देखिए ये सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यानी कि 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होगा तो भी चल जाएगा, स्टेट का होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। यूआर कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है लगेगा, ठीक है ना। उसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड और आपके जो मार्कशीट है ना उसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई मिसमैच नहीं होगा, अदरवाइज आपको डीवी में रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। जितने भी हमारे भाई बहन पीएच हैंडीकैप है उनके लिए विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है, तो आप लोग जो है विकलांगता सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और जीमेल आईडी होनी चाहिए। बस इतने सारे आवश्यक दस्तावेज होगा तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई भी कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आवश्यक दस्तावेज के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा और नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का कहां है। देखिए दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर के पूरी तरीके से सूचना मिल चुकी है, लेकिन अभी जो है अभी कोई भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो मुझे सूचना मिल रही है कि 14 फरवरी को, जी हाँ दोस्तों 14 फरवरी को जो है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं 14 फरवरी को इस वैकेंसी का जो है पूरी तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 15 फरवरी 2025 से आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज तारीख है 8 फरवरी, ठीक है ना। अभी भी आपके पास 7 दिन का समय है। 7 दिन के बाद इस वैकेंसी में आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो है uidai.gov.in। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप सभी लोग हमेशा निगाह बनाए रखिएगा, क्योंकि इसी वेबसाइट पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी रिलीज किया जाएगा और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर पाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार वैकेंसी को लेकर के मुझे सूचना मिल रही थी, तो मुझे लगा कि इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दिया जाए, ठीक है ना। बाकी इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।